मटिया महल से फराश खाने तक आने में उसे महसूस हो गया कि अंदर कुछ दरक सा गया है। पल पल ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके रिक्शे पर 2 सवारियां नहीं बल्कि पहाड़ रख दिया गया हो। रिक्शे पर बैठी वो एक युवा माँ थी जो अपने 3 साल के बेटे को बार बार ये समझा रही थी कि मामू के घर में किसी बच्चे से मारपीट मत करना। बच्चा बहुत ही शैतान था और बड़ी मुश्किल से माँ उसे संभाल रही थी। जामा मस्जिद के दक्षिणी गेट के बाईं तरफ मुड़ते ही बच्चे की नज़र बकरों पर पड़ी और वो उन्हें भी लेने की जिद करने लगा। वो सफ़ेद वाला चाहिए। बड़ी मुश्किल से माँ ने उसे रिक्शे से बाहर कूदने से रोका था। थोड़ी देर के लिए समरू अपना दुख दर्द भूल गया। उस बच्चे की आवाज़ में अब एक नए चेहरे का अक्स उभर रहा था, सोनू, उसका अपना बेटा सोनू। अब वो जवान हो रहा होगा। गरीबी और ग्रामीण राजनीति ने उसका परिवार बर्बाद कर दिया था। सरपंच के विरोध में खड़ा होने का खामियाजा ऐसा भयानक था कि पुश्तैनी 3 बीघे जमीन वकील खा गई और जब फर्जी केस की सजा काटकर समरू बहादुर उर्फ समरू जब जेल से बाहर आया तो किसान से मजदूर हो चुका था। पत्नी अपने 6 साल के बेटे सुरेंद्र के साथ मायके चली गई थी। खेत और परिवार के बगैर समरू को पूरा गांव अजनबी सा लगा। 3-4 दिन वो अपने खेतों को देख देख कर रोता रहा और एक दिन घर को खुला छोड़कर गांव से निकल गया। एक धुंधला सपना था कि दिल्ली शहर में पैसे कमाकर अपने टूटे ख्वाबों में दोबारा रोशनी जगाएगा और अब 8 साल से वो रिक्शा चला रहा था। सपनों में रंग तो नहीं आए, अलबत्ता उसके जिस्म और जिंदगी में बेवक्त शाम उतरने लगी। अचानक तेज आवाज आई और वो अतीत से उछलकर वर्तमान में आ गया। लड़की चीख रही थी, बहरे हो गए हो अंकल, कब से चिल्ला रही हूँ कि रिक्शा रोक दो, सुनते ही नहीं। समरू अपराध बोझ से दब गया था। उसने रिक्शा रोका। युवती अपने बेटे के साथ नीचे उतरी, पर्स खोला और 500 का एक नोट निकालकर समरू को पकड़ाया। समरू ने धीरे से कहा, छुट्टा नहीं है बेटी। कोई बात नहीं अंकल, रख लो, खाना खा लेना और अपने बच्चों के लिए कुछ ले लेना। समरू को लगा कि जैसे सूरज की तपिश में अचानक चांदनी घोल दी गई है। वो रिक्शा लेकर वापस लौट पड़ा। हर पल उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे काफ़ी लोग उसका पीछा कर रहे हैं और हजारों नजरें उसकी जेब पर लगी हों। चांदनी चौक की ओर लौटते हुए उसके तमाम ख्वाब फिर जिंदा हो गए। बेटे के लिए एक सूट कपड़ा खरीदना था, बीवी के लिए बनारसी साड़ी ना सही 200-300 वाली साड़ी तो लेना ही था। एक खेत हो जाता तो मैं खेती करता और हमारी बीवी खेत पर खाना लेकर आती। ख्वाब आकार ले रहे थे और 500 का नोट बोना होता जा रहा था। अचानक रिक्शा रुक गया। सामने दारू का ठेका था। वो यंत्र चलित सा काउंटर पर पहुंचकर बोला, एक एरिस्टोक्रेट की पूरी बोतल। 15 मिनट बाद वो कोड़िया पुल के सार्वजनिक शौचालय के पास नशे में धुत बड़बड़ा रहा था, सब मर जाओ, मुझे देखो, मैं भी तो कब का मर गया हूँ। क्या करूँ, इस आंधी में मेरा एक भी तिनका रुकता ही नहीं है। और फिर उसी फुटपाथ पर उसके खराटे गूंजने लगे। सारी चिंता की लकीरें टूट गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं और कैसे हम किसी आदमी को गरीबी की रेखा से पार ले जा सकते हैं। आपके कोई विचार हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।